नमस्कार दोस्तों। तो क्या चल रहा है आप सभी का। यहाँ हम डिस्कस करेंगे सीजीएल के थ्रू टैक्स असिस्टेंट की जो पोस्ट मिलती है, जो कि सीबीडीटी यानी इनकम टैक्स और एक्साइज डिपार्टमेंट दोनों में मिलता है। ठीक है, तो इसमें कितनी सैलरी मिलने वाली है, इसके पहले मैंने एमटीएस का रिगार्डिंग भी वीडियो बनाया है। किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप एमटीएस ज्वाइन होते हैं तो आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है, ओवरऑल आइडिया आपको लगेगा। कई सारे स्टूडेंट ने उसको देखा है। ठीक है, तो इसको भी आप ज़रूर देखें, पूरा टोटल नॉलेज मिलेगा आपको। अगर आपको सिर्फ सैलरी देखनी है तो लास्ट में आप 2-3 मिनट देख लें। अगर टोटल आपको नॉलेज चाहिए कि भाई क्या क्या होता है इसमें डिटेल में, तो आप टोटल वीडियो पे बने रहें। ठीक है, और देखिए ये सिर्फ टेक्सटेंट के लिए ही नहीं है, ये पीएसए के लिए भी देख सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम रैंक की पोस्ट है, यानी दोनों का ग्रेड पे जो है सेम है, क्योंकि सैलरी बनती है ग्रेड पे से। ठीक है, तो दोनों का ग्रेड पे सेम है, इसलिए उसमें भी सेम ही सैलरी मिलने वाली जो कि सीएचएसएल के थ्रू मिलती है। ठीक है, एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टर्म्स देखते हैं कि सैलरी स्लिप जब किसी की देखेंगे उसमें कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं, वो देखना जरूरी है ताकि आपको समझ में आएगा। सबसे पहले बेसिक पे होता है, फिर होता है डीए यानी डियरनेस अलाउंस, फिर टीए यानी ट्रैवलिंग या ट्रांसपोर्ट अलाउंस बोलते हैं उसको, फिर एचआरए हाउस रेंट अलाउंस है, फिर है एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम है, फिर है सीजीएचएस सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, फिर है सीजीईजीएस, ये है इंश्योरेंस स्कीम होता है एम्प्लॉय का। ठीक है, देखिए ये जो है इसमें से कुछ ऐड होते हैं और कुछ डायरेक्ट होते हैं, वो हमें आगे अच्छे से पता चल जाएगा। फिर हम आगे देखते हैं डिफरेंस, यानी अगर आप कोई 3 स्टूडेंट है, तीनों की सेम डिपार्टमेंट में जॉब लगी है टेक्सटेंट की, लेकिन फिर भी सैलरी में डिफरेंस क्यों, तो वो उसका मेन रीज़न है एचआरए। ठीक है, एचआरए मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अगर आपकी हायर रैंक की जॉब है, यानी लेवल 7, लेवल 8 या लेवल 6 से कम ज़्यादा है, तब जो है वो डिपेंड करता है कि एचआरए प्लस टीए और डीए, इस सब से भी डिपेंड करता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे भी डीए मिलता है, वहाँ और डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन अगर उससे कम की रैंक की जॉब है, यानी लेवल 5 की, लेवल 4, लेवल 3, तो मेनली डिफरेंस जो आता है एचआरए की वजह से आता है। और ये रूल है गवर्नमेंट का, एचआरए कितना मिलेगा तो आपकी सिटीज़ पे डिपेंड करता है कि आपके सैलरी में एचआरए कितना ऐड होगा। तो अभी के लिए एक्स सिटी में अगर आपकी जॉब लगेगी तो 27% ऑफ बेसिक पे है। ठीक है, वाई सिटी में 18% ऑफ बेसिक पे, और जेड सिटी में 9% ऑफ बेसिक पे। देखिए पहले ये 8-16-24 का रेशियो चलता था, लेकिन क्या हुआ कि गवर्नमेंट के रूल के अनुसार जब डियरनेस अलाउंस 25% से ज़्यादा हो जाएगा तो उनके द्वारा बोला गया था कि 9-8-27 के रेशियो में एचआरए मिलेगा। तो वही हमें पता है कि अभी 28% डियरनेस अलाउंस हो गया है, तो इसलिए 9-8-27 के रेशियो में अब एचआरए मिलेगा। ठीक है, और एक चीज़ और पता है कि मिनिमम भी फिक्स है कि 5400, 3600, 1800 से कम नहीं मिलेगा। ये किन के लिए है, जिनका कि कम एचआरए बनता है बेसिक पे से, जैसे कि एमटीएस एलडीसी जो है उनको इतना मिलेगा। ठीक है, जिनका ज़्यादा मिलता है उसका तो ज़्यादा मिलेगा ही। आगे हम देखते हैं कि लिस्ट ऑफ सिटीज़ में कौन कौन, जैसे कि मैंने चर्चा किया यहाँ XYZ, तो एक्स सिटीज़ में कौन कौन से आते हैं, तो इसमें 8 हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, पुणे, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु, ये 8 ही है, महानगर जिसको बोलते हैं। बाकी एक्स सिटीज़ में वही है कि 50 लाख से यहाँ का पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए इसको एक्स कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, अब वाई सिटीज़ की लिस्ट बहुत ज़्यादा है। टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने पहले ही PDF दे रखा है, वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, या आप गूगल करेंगे तो आपको ऑफिशियल डाटा मिल जाएगा PDF के रूप में। ठीक है, मैंने भी वही वहाँ डाला है। ठीक है, तो वहाँ से आप लिस्ट चेक कर सकते हैं कि कौन सी सिटीज़ है, और जो कि एक्स और वाई दोनों में नहीं आया वो जेड में आएगा। और जेड में कौन सा आता है, जहाँ की पॉपुलेशन 5 लाख से कम है। अब हम देखते हैं टैक्स स्टैंड, जिसके लिए ये वीडियो है सीबीडीटी एंड एक्साइज दोनों में। देखिए टैक्स स्टैंड जो है वो एएसआई रैंक के इक्विवेलेंट पोस्ट है। ठीक है, जब आप पुलिस लाइन में जाएंगे तो उसमें एएसआई का होता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। ठीक है, तो लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसको टैक्स स्टैंड बोलते हैं। तो विकीपीडिया जब खोलेंगे तो आपको ये डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, इसकी प्रमोशन से सीनियर असिस्टेंट बनता है, उसके बाद इंस्पेक्टर, तो इस तरीके से होता है। लेवल 4 की ये जॉब है, ग्रेड पे 2400 है इसका, और बेसिक पे इसके लिए कितना है 25,500। इसी पे सारा खेल होने वाला है, मतलब इसी से सारा परसेंटेज निकाला जाता है। ठीक है, 25,500 से आगे करंट डीए कितना है 28% है, और एचआरए कितना मिलने वाला है 27, 18 और 9 रेस्पेक्टिवली, किसके XYZ के। ठीक है, और ट्रेवलिंग अलाउंस देखिए, इसका भी एक रूल है कि लेवल 1 से लेवल 3 तक जो है वो 1350 रुपये प्लस डीए मिलता है उस पर, और वाई के लिए 900 रुपये मिलता है। वहीं अगर यहाँ से 4 से लेके कुछ तक है, फिर जैसे कि ये लेवल 4 की जॉब है तो इसके लिए आपको मिलेगा 3600 रुपये या 1800 रुपये प्लस डीए, इतना मिलता है। ठीक है, तो इसके बारे में और हमें डिटेल में आगे पता चलेगा, ये हमें पता चल गया। अब एक चीज़ और देखिए कि स्टूडेंट को होता है कि ये जानने की उत्सुकता कि भाई सैलरी बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी और कैसे बढ़ेगी। देखिए ये 7 पे कमीशन का जो पे मैट्रिक्स है उसी का चार्ट है ये। यहाँ देखिए आपका जो आपकी कौन सी जॉब है, यहाँ 2400 ग्रेड पे देख सकते हैं आप, लेवल कौन सा है 4। ठीक है, एमटीएस अगर ज्वाइन करेंगे तो लेवल 1 है, एलडीसी लेवल 2 है। ठीक है,
देखिए बेसिक पे कितना है 25,500, ये पहले साल के लिए है। जब दूसरा साल आएगा तो आपका कैलकुलेट होगा 26,300 पे, तीसरा सब साल आएगा तो होगा 27,100 पे। ऐसे ही बेसिक पे बढ़ता रहता है। अगर सेम डिजिग्नेशन पे भी आप रहेंगे तो बेसिक पे बढ़ता रहेगा, इसीलिए सैलरी हर साल इंक्रीमेंट होती रहती है उसमें, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि सैलरी मेन जो है एक्स सिटी में कितनी सैलरी बनने वाली है। तो सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले बेसिक पे होगा 25,500, उसके बाद क्या होगा डीएनएस अलाउंस ऐड करेंगे, वो 28% के हिसाब से 7,140 रुपये होता है। फिर एचआरए 27% के हिसाब से 6,885 रुपये ऐड होगा आपकी सैलरी में। फिर ट्रैवलिंग अलाउंस 3600 रुपये ऐड होगा। और फिर होता है डीए ऑन टीए, मतलब महंगाई भत्ता जो है ट्रैवलिंग अलाउंस पे भी मिलता है, तो 1,008 रुपये। ये कहाँ से आया, तो 28% ऑफ 3600 निकालेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। ये टोटल जो है ये आपकी सैलरी में ऐड होने वाले हैं, ठीक है। अब जो है होगा ग्रॉस सैलरी कितना हो जाएगा 44,133। यहाँ तक जोड़ने के बाद ग्रॉस सैलरी ये आपको मिलेगा नहीं, लेकिन टोटल कमाई अब कितनी है, ठीक है। अब क्या होता है इसमें डिडक्ट होता है। अब डिडक्शन का क्या सीन है, तो डिडक्शन में क्या होगा एनपीएस सबसे ज़्यादा जो डिडक्ट होता है, फिर सीजीएचएस, फिर सीजीजीआईएस। एनपीएस क्या है, नेशनल पेंशन स्कीम, जो कि एक कालखंड के बाद आपको जब रिटायर होने लगेंगे तो एक साथ जो पैसे मिलते हैं आपको, वो है एनपीएस, ठीक है। इसका क्या रूल है, इसका रूल है कि बेसिक पे प्लस डीए, ठीक है। बेसिक पे प्लस डीए का 10%, जितना भी होगा उसका 10% कट होगा, यानी माइनस कर देंगे, ठीक है। लेकिन सिर्फ आपका माइनस नहीं होगा, इसी बेसिक पे प्लस डीए का 14% गवर्नमेंट जो है अपनी तरफ से आपके अकाउंट में डालेगी, जो कि सेविंग मोड में जाएगा। यही बोल सकते हैं कि आपके बेसिक पे प्लस डीए दोनों का हर महीने 24% जो है वो ऐड होते जाएगा, ठीक है, जो कि सेविंग मोड में रहेगा, वो आपको लास्ट में मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि ये कटता कितना है। तो मैंने बता दिया कि 10%, तो टोटल कटेगा 3544 रुपये, क्योंकि सीजीएचएस में 250 और इसमें 30 रुपये ऐसे करके कटते हैं, ठीक है। ये जब डिडक्ट होने के बाद जो है इन हैंड सैलरी मिलेगी, जो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी 40,589 रुपये, यहाँ देख सकते हैं। ये रहा आपका इन हैंड सैलरी आपको मिलने वाला है, लगभग मतलब टोटल इतना ही मिलने वाला है। क्योंकि अभी तो ज्वाइन कम से कम या तो अगस्त में होगा या जब भी होगा, तो आप देख पाएंगे 100% आपको वहाँ पता चल जाएगा। इसमें ओवरऑल आपको पूरा आइडिया लग गया होगा। अब हम बात करते हैं वाई सिटी की। वाई सिटी में अगर आपकी जॉब लगने वाली है, ठीक है, तो बेसिक पे और डीएनएस अलाउंस इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, आपकी किसी भी सिटी में हो, दोनों सेम होता है। डिफरेंस कहाँ आएगा, एचआरए। देखिए एचआरए यहाँ 18% मिलेगा, यानी 4590 रुपये आपको मिलेंगे। फिर है ट्रैवलिंग अलाउंस, यहाँ भी 3600। देखिए वाई सिटी में भी क्या होता है कि कई सारे ऐसी वाई सिटीज़ हैं, वो एक्स कैटेगरी में तो नहीं आता, लेकिन ट्रैवलिंग अलाउंस जो है वो लगभग एक्स के ही बराबर मिलता है, यानी 3600। कई सारे बड़े शहर हैं जैसे कि लखनऊ, कानपुर हो गया, ठीक है, ऐसे कई सारे बड़े शहर हैं जो कि उसमें 3600 रुपये मिलेंगे। और फिर यहाँ भी है डीए ऑन टी 1008। फिर जब यहाँ ऐड करेंगे ग्रॉस सैलरी कितनी हो जाएगी 41,838 रुपये, इस सबको ऐड करने के बाद। और देखिए जब बेसिक पे और डीएनएस अलाउंस में कोई डिफरेंस नहीं है, तो डिडक्शन में भी कोई डिफरेंस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इस दोनों का प्लस करके 10% कट किया जाएगा। उसके बाद सीजीएचएस, सीजीजीआईएस ये सब का कट होता है, ठीक है। तो सब मिला के हर बार सेम ही कट होगा सारी सिटीज़ के एम्प्लॉय के साथ, ठीक है। डिफरेंस होता है एचआरए में। तो इन हैंड सैलरी कितनी बन जाएगी 38,294 रुपये, ये वाई सिटी वाले कैंडिडेट्स के लिए सैलरी इतनी बनने वाली इन हैंड, ठीक है। वैसे तो सेविंग मोड में आपका 24% जा ही रहा है हर महीने। अब जेड सिटी की बात करें, देखिए जेड सिटी में बेसिक पे और डीएनएस अलाउंस बिल्कुल सेम है। फिर देखिए एचआरए में अंतर है, क्योंकि 2295 रुपये 9% के हिसाब से बेसिक पे का, ठीक है। बेसिक पे का 9% निकालेंगे तो इतना आएगा। फिर देखिए ट्रैवलिंग अलाउंस यहाँ 1800 रुपये मिलेगा, ठीक है, क्योंकि जेड कैटेगरी सिटी में उतनी भी महंगाई नहीं होती गवर्नमेंट के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो यहाँ सीन बनाया है 1800 रुपये है। और इस पर जब डीए मिलेगा आपको तो 504 रुपये मिलेगा 28% के हिसाब से, ठीक है। जब ग्रॉस सैलरी ऐड करेंगे 37,239 रुपये हो जाएंगे। डिडक्शन यहाँ भी बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि डिडक्शन में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि बेसिक पे और डीएनएस अलाउंस जो कि बिल्कुल सेम है। तो यहाँ जब इनहैंड सैलरी आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा 33,695 रुपये जेड कैटेगरी सिटीज़ में मिलेगा आपको, ठीक है। टोटल मैंने यहाँ बता दिया। एक बार ओवरऑल अगर देखना चाहें आप तो ओवरऑल देख सकते हैं कि फाइनली जो इनहैंड सैलरी होगी अलग अलग एक्स कैटेगरी सिटी में कितनी होने वाली है 40,589 रुपये अप्रॉक्स मैंने इसलिए लिखा है कि थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, क्योंकि किसी एम्प्लॉय का जैसे कि पहले मंथ नहीं कटा, अगले मंथ 2 बार का कट गया, ठीक है, तो इसलिए कभी ज़्यादा कभी कम हो जाता है, लेकिन इतना ही मिलने वाला है 40,589 लगभग। वाई में 38,294 और जेड में 33,695, इतनी सैलरी आपकी मिलने वाली है। और यही सैलरी मिलने वाली है आपको पीए या ऐसे पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, जो कि आपको सीएचएसएल के थ्रू मिलती है पोस्ट, ठीक है। जैसे कि अभी उसका फाइनल रिजल्ट आने वाला है सितंबर में, तो उसके बाद जो आपकी ज्वाइनिंग होगी तो उससे थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि डीएनएस अलाउंस बढ़ता रहता है, ठीक है, लेकिन इक्विवेलेंट टू इसी के है, क्योंकि सैलरी बनता है ग्रेड पे पर। तो ये हो गया फाइनली, मैंने जो बताना था वो बता दिया, पूरा डिटेल में मैंने बताया है। आपको ज़रूर इसमें इंफॉर्मेटिव वीडियो लगेगी कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही।
एंड करते हैं सेशन को। थैंक यू, जय हिंद।